अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद अता फरमाई। सूरह निसा में इस वाक़ये को बयान करते हुए फरमाया, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूह ज़मीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बर्रारी का जरिया बनाते हो, और कता रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुमको देख रहा है। और फरमाया, जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद मुकाबले में इकरार करा लिया, यानी उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से इस आयत के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मेरी मौजूदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर अपना दाहिना हाथ फेरा और उनकी औलादें निकाली और फरमाया, मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा फरमाया है और ये जन्नतियों वाले अमाल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा हाथ फेरा और मजीद औलाद जाहिर फरमाई और इरशाद फरमाया, मैंने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है और ये जहन्नमियों वाले अमाल करेंगे। इसके बाद एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो ये अमाल किस लिए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उसको जन्नतियों वाले अमाल की तौफीक देता है और वो उसकी वजह से जन्नत में दाखिल होता है। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जहन्नम के लिए पैदा करता है तो उसे जहन्नमियों वाले अमाल में मशगूल कर देता है और वो शख्स उनकी वजह से जहन्नम में दाखिल हो जाता है। हजरत उबाय बिन खाब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस दिन उन सबको जमा किया जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से कयामत तक पैदा होने वाले थे, उनको पैदा करके और उनकी सूरतें बनाकर उन्हें बोलने की ताकत दी। जब वो बोलने लगे तो उनसे अहदो पैमान लिया और उन्हें खुद पर गवाह ठहराया। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, जरूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम पर सातों आसमानों और सातों जमीनों को गवाह बनाता हूँ और तुम पर तुम्हारे बाप आदम को गवाह बनाता हूँ। कयामत के दिन ये न कहना हमें इसका इल्म न था। याद रखो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मेरे सिवा कोई मालिक नहीं। मेरे साथ शिर्क न करना। मैं तुम्हारे पास रसूल भेजूंगा जो तुम्हें अहदो पैमान याद दिलाकर तुम्हें वादा खिलाफी की सजा से डराएंगे और तुम पर अपनी किताब नाजिल करूंगा। उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है और हमारा माबूद है। तेरे सिवा हमारा कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम की सभी औलादों ने तामील अहकाम का इकरार किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। आदम अलैहिस्सलाम ने उन सबको देखा तो उनको अपनी औलादों में अमीर, गरीब, खूबसूरत, बदसूरत अफराद नजर आए। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब, काश तू उन सबको बराबर कर देता। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं चाहता हूँ मेरा शुक्र किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम को उनमें पैगंबर भी नजर आए जो रोशनो चिराग की तरह मुनव्वर थे। उन पैगंबरों से भी रिसालत व नबूवत का एक खास वादा भी लिया गया। और इसी आयत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे, और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और फरमाया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले के पैगंबरों में से एक हैं जो खबरदार करने वालों में से हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी पुश्त से कयामत तक पैदा होने वाली हर एक जान को उनकी पुश्त से जाहिर किया, अल्लाह ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की एक चमक रख दी। जब आदम अलैहिस्सलाम को उनमें एक आदमी नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। आपने फरमाया, या रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरी औलादों में से आखिरी जमाने की कौमों में से एक आदमी है जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, तूने उसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, उसे मेरी उम्र में से 40 साल अता फरमा दे। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो मौत का फरिश्ता आ गया। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र अभी 40 साल बाकी नहीं है? मौत के फरिश्ते ने कहा, क्या आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को 40 साल उम्र नहीं दी थी? आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो आपकी औलाद में भी इनकार की आदत रही। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए तो आपकी औलाद भी भूलने वाली हुई। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, आपकी औलाद भी गलतियां करने
वाली हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद आदम से अराफात के मकाम पर अहद लिया, उन्हें अपने सामने चींटियों की तरह बिखेर दिया, फिर उनसे बराह रास्त कलाम करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, यकीनन है, हम गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कयामत के दिन ये ना कहना हमको तो इसका इल्म ही ना था, या फिर ये ना कहो हमारे बाप दादा ने शिर्क किया था तो हम तो उन्हीं की औलाद थे, इसलिए उनकी राह पर चल दिए। ऐसे ही इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।